Now today our first question is describe the periodic motion of a simple pendulum. What happens to the time period in each of the following situation? आपको एक सिंपल पीरियोडिक मोशन दिया हुआ है पेंडुलम का, ठीक है, और उसके अंदर आपको बताना है कि अगर ये सिचुएशन आती है तो क्या क्या कंडीशन हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट अगर आता है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इंक्रीज, अगर इंक्रीज लेंथ की स्ट्रिंग जो है जैसे बॉब बता हुआ है, अगर उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती तो क्या होगा। नेक्स्ट कंडीशन आएगी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब इज इंक्रीज, अगर बॉब का डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब जो उसके एक कवर डिस्टेंस करने का जो कवर डिस्टेंस करने का जो टाइमिंग है अगर वो बढ़ जाता है तो क्या होगा। इफ द वेट ऑफ द बॉब इज इंक्रीज, अगर वेट जो है बॉब का वो इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं पीरियोडिक मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक मोशन क्या होता है। द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। हमें पता ही है कि अगर एक मोशन जिसका रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वही मोशन फिर से सेम रहता है, जितने टाइम में पहले था उतने ही टाइम में वही मोशन फिर हुआ है, तो उसे क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन। It is observed that the time period of a pendulum depends only on the length of the pendulum and not on the displacement and weight of the bob. अब इन्होंने दो क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी दे दिए हैं कि एक तो जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर, only on the length of the pendulum and not on the displacement and weight of the bob. वेट और डिस्प्लेसमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है पेंडुलम का। पेंडुलम का सिर्फ जो टाइम इंटरवल है या पीरियोडिक मोशन है वो किससे रिलेटेड है, उसकी लेंथ से। तो फर्स्ट का जो आंसर है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इंक्रीज द टाइम पीरियड इंक्रीजेस। अगर लेंथ इंक्रीज हो जाती है स्ट्रिंग की, क्योंकि लेंथ पर ही डिपेंडेंट है टाइम पीरियड पूरा, तो अगर लेंथ इंक्रीज हो जाती तो क्या होगा, टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट था द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब इज इंक्रीज। अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है तो नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ऊपर आंसर में बता दिया है कि डिस्प्लेसमेंट और वेट का कोई फर्क नहीं पड़ता है पीरियोडिक मोशन का। तो थर्ड का आंसर भी हमें मिल गया है द वेट ऑफ द बॉब इज इंक्रीज, नो चेंजेस विल टेक प्लेस, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कब आएगा, जब लेंथ अगर चेंज हो जाती है स्ट्रिंग की तो चेंजेस आते हैं पेंडुलम में, वरना कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, now next is what is the SI unit of time, write how it is related to the following units। ठीक है, मिली सेकेंड से कैसे रिलेटेड है, आर से कैसे रिलेटेड है, तो वन डे से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड एंड इट्स सिंबल इज एस। SI यूनिट क्या है, टाइम का सेकेंड है, ठीक है। मतलब कहीं पर भी आप पूरे वर्ल्ड में चले जाएंगे तो आप अगर आवर्स या डेज में पूछेंगे तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन रहे, बट सेकेंड्स हर जगह चलते हैं, ठीक है, सेकेंड हर जगह चलता है। तो अब पहले बताओ आपको मिली सेकेंड से कैसे रिलेटेड है। तो 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1/1000 सेकेंड, ठीक है। मिली सेकेंड में कितने होते हैं, 1/1000 सेकेंड, इससे रिलेटेड है। अब एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपका जो भी आंसर आता है वो, बट वो आंसर लिखने की हमें जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें यहाँ पर रिलेशन बताना है कि वो कैसे रिलेटेड है। तो एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट्स में एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड्स किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है वन डे। तो वन डे में कितने आवर्स होते हैं, पहले 24 आवर्स, ठीक है। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। इसलिए यहाँ पर लिखा है 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। ये 24 समझ में आ गया। एक आवर में, एक डे में कितने आवर होते हैं, 24। फिर एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। एक मिनट में कितना सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। इसलिए यहाँ पर है 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक है। तो सिंपल सा था ये, तो इसमें कुछ ऐसा लर्न करने वाली चीज नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर इंडिकेट बताना है, इंडिकेट करना है कि कैसे कोई चीज रिलेटेड है, जो सेकंड है वो कैसे रिलेटेड है आवर, डे और मिली सेकेंड्स। ओके, now this is important question, what is speed, what is its SI unit, when it is said to be uniform or non uniform। तीन क्वेश्चन है आपको ये एक साथ पूछ लिया। पहला पूछा है स्पीड क्या होती है, ठीक है। दूसरा पूछा उसका SI यूनिट क्या होता है, और तीसरा पूछ लिया आपसे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। ये स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड क्या है, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम।
एक यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, या तो यूनिट आप मोस्टली टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकंड, तो और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने मीटर चलिए या एक मीटर में कितने सेकंड टाइम लगा है चलने में, ठीक है, उसे कहा जाता है स्पीड। स्पीड इज कैलकुलेटेड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड को कैसे स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में। देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। The SI unit of speed is meter per second. SI unit क्या है स्पीड का, मीटर पर सेकेंड। However, in everyday practice, speed is measured in kilometer per hour. मीटर पर सेकेंड बहुत छोटा यूनिट हो जाता है, इसलिए नॉर्मल एक्टिविटीज में या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे स्पीड को मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर, मतलब एक कितना किलोमीटर चला है एक आवर, ठीक है, उसे कहा जाता है एवरीडे लाइफ में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम वो है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन के आंसर यहाँ मिल गए हमें, एक तो स्पीड मिल गया है, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, बट एवरीडे लाइफ में क्या यूज करते हैं हम, किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इट इज सेड टू व्हेन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, कब इसे यूनिफॉर्म कहा जाएगा और कब नॉन यूनिफॉर्म कहा जाएगा। When an object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be moving at a uniform speed or constant speed. जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है, एक घंटे में 30 किलोमीटर अगर कवर कर रहा है और हर एक घंटे में 30 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, कांस्टेंट स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड। This type of motion is called uniform motion, और इस मोशन को क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। If an object covers unequal distance in equal time interval or equal distance in unequal time interval, it is said to be moving at a non-uniform speed. अगर एक ऑब्जेक्ट है वो कवर कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, अनइक्वल डिस्टेंस मतलब पहले उसने 30 किलोमीटर करा था काम एक आवर में, और बाद में कितना डिस्टेंस कवर किया, 35 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 1 आवर में। या फिर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पहले 30 किलोमीटर करा पहले एक घंटे में किया था, बाद में कितने में किया 1 आवर 25 मिनट्स में किया, तो अनइक्वल टाइम इंटरवल आ गया। इट इज सेड टू बी मूविंग एट अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब टाइम और डिस्टेंस इक्वल ना हो, अनइक्वल हो, कोई भी एक चीज अगर अनइक्वल है तो उसे क्या कहा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसे मोशन को भी क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब उसमें कोई एक यूनिफॉर्मिटी में नहीं, एक जैसा नहीं है, वो अलग अलग हो रहा है। When an object is moving at non-uniform speed, the speed we calculate is at its average speed। ये हमने कल ही देख लिया था, अगर एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अगर मूव कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं, ना कि एग्जैक्ट स्पीड। एग्जैक्ट स्पीड हो ही नहीं पाती कवर, हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि टाइम इंटरवल भी अलग हो रहा है, डिस्टेंस भी अलग हो रहा है, तो वो हम क्या करते हैं उस टाइम पर, एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब एक बार मैं इस आंसर को पढ़ देती हूँ अच्छे से पूरा एक साथ बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, ताकि आपको ढंग से समझ आ जाए। What is speed? What is its SI unit? When is it said to be uniform and non-uniform? Speed is the distance covered by a moving object in a unit interval of time. Speed is calculated as the distance traveled per unit time. Therefore, speed is equal to distance upon time. The SI unit of speed is meter per second. However, in everyday practice, speed is measured in kilometer per hour. When an object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be moving at a uniform speed or constant speed. This type of motion is called uniform motion. If an object covers unequal distance in equal time interval and equal distance in unequal time interval, it is said to be moving at a non-uniform speed. This type of motion is called non-uniform motion. When an object is moving at a non-uniform speed, the speed we calculate is its average speed. जब भी हम speed calculate करेंगे तो वो कैसी speed होगी, average speed होगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। चलिए, our next chapter is electric circuit and its effect.
इसके हम आज सिर्फ शॉर्ट आंसर्स करेंगे। व्हाट इज द सर्किट डायग्राम? सर्किट डायग्राम क्या है? सर्किट डायग्राम इज द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ सर्किट। सर्किट डायग्राम क्या है? सर्किट डायग्राम होता है एक स्पेसिफिक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन देना किस चीज का? इलेक्ट्रिक सर्किट का। इलेक्ट्रिक सर्किट का रिप्रेजेंटेशन देना यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल, जिसके अंदर जो सिंबल्स हैं, जो स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज होते हैं उनका यूज करके, या फिर सारे कंपोनेंट जो है सेल के, सारे कंपोनेंट जो है सर्किट के, उनके स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज करके अगर हम कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का, तो उसे क्या कहा जाता है? सर्किट डायग्राम। ओके, circuit diagram is the systematic representation of an electric circuit using standard symbols of various component of a circuit. Name any alloy used to make heating elements. एक किसी alloy का नाम बताना आपको जो कि heating elements में यूज होता है। alloy मतलब जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल मिक्स रहते हैं, ठीक है। तो एक नाम है आपको निक्रोम, निक्रोम, ठीक है। डिफाइन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? An electromagnet is a device that acts as a magnet when electric current flows through its coil. इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैग्नेट की तरह काम करता है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू उसकी कॉइल के थ्रू पास होता है तो वो एज अ मैग्नेट की तरह काम करता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेम द मटेरियल यूज्ड टू मेक द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? टंगस्टन। जो पतला सा वायर होता है ना बल्ब के अंदर, अभी तो हमें सीएफएल वगैरह में दिखता नहीं है, जो येलो कलर के बल्ब पहले आते थे ना उसके अंदर ऐसा होता था ये, तो उसे बोला जाता था टंगस्टन। बहुत पतला वायर होता है जिसकी वजह से हमें वो जो हीट लिबरेट करता है तो बल्ब वो हमें जलता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। नेम एन अप्लायंसेस दैट यूजेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक ऐसे अप्लायंसेस का नाम बताओ जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक बेल। जो इलेक्ट्रिक बेल होती है ना हमारे घरों में, जो बेल लगी होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो साउंड प्रोड्यूस करती है, उसके अंदर मैग्नेट भी प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है वो। तो क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस और हैं, ये भी आपको लर्न करना, मतलब ये तो एक 5 मिनट में भी 5 मिनट भी लगेंगे और आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है।